गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम करेंगे यूनिटरी मेथड। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 10 pence is ₹70. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 pence. The cost of 10 pence is given and we have to find out the cost of 13 pence. लेकिन जब 10 पेन की कॉस्ट दी हुई है तो हम 13 पेंस की कॉस्ट कैसे पता करें? अगर 1 पेन की दी होती तो हम इजीली 13 पेंस की कॉस्ट पता कर लेते। तो ऐसा करते हैं, चलो 1 पेन की ही कॉस्ट पता करते हैं। जिस चीज़ को हम निकालते हैं, हमें पता करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, उसको हम कहाँ रखते हैं? राइट साइड। हमेशा से मैं आपको ये बात बताती हूँ। इसलिए हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट, इसलिए हमने कॉस्ट को रखा राइट साइड और पेन्स को रखा हमने लेफ़्ट साइड। देखिए, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स लेफ़्ट साइड में लिखा है और कॉस्ट उसकी 10 पेन्स की कॉस्ट क्या है? ₹70, वो हमने राइट साइड में लिख लिया। अब हम पता करेंगे 1 पेन की कॉस्ट। तो 1 पेन की कॉस्ट हमने लिखा लेफ़्ट साइड में और हम 1 पेन की कॉस्ट कैसे पता करेंगे? जो भी 10 पेन्स की कॉस्ट थी उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 पेन्स से, मीन्स 70 डिवाइडेड बाई 10। जब हम 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 पेन की कॉस्ट मिल जाएगी हमें। और 1 पेन की कॉस्ट कितना आ गया? 70 को 10 से डिवाइड करके ₹7। अब क्योंकि 1 पेन की कॉस्ट हमें पता लग गई है तो हम अब आराम से 13 पेन्स की कॉस्ट पता कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स फिर हमने लेफ़्ट साइड में लिखा, क्योंकि 13 पेन लिखा हुआ है उसमें ऑलरेडी। क्वेश्चन में क्या नहीं लिखा हुआ? कॉस्ट नहीं लिखी 13 पेन्स की, इसलिए हम उसको राइट साइड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिसे सॉल्व करते हैं उसको राइट साइड में रखेंगे। तो 1 पेन की कॉस्ट तो हमें पता लग गई ₹7। तो हम 7 को अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 13 पेन्स की कॉस्ट। 7 इंटू 13 हम लिख सकते हैं, या 13 इंटू 7 भी उसको लिख सकते हैं। जब हम 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 91। यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड ही होता है किसी भी चीज़ को, एक यूनिट की चीज़ को पता करना। द यूनिटरी मेथड इज़ the way of solving problem by first finding the value of a single unit and then finding the necessary value by multiplying the single unit. पहले सिंगल यूनिट की हम कॉस्ट पता कर लेते हैं या सिंगल यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर जो भी वैल्यू सिंगल यूनिट की आती है उसको, जो भी हमें निकालना होता है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a man buys 25 bananas for ₹125, find the cost of 12 bananas. Again, हमें क्या पता लगना है? यहाँ पे भी कॉस्ट पता लगानी है। तो हमने बनानास को रखा लेफ़्ट साइड में और कॉस्ट रख दिया हमने राइट साइड में। 25 बनानास की कॉस्ट क्या है? ₹125। अब यूनिटरी मेथड कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड में किस चीज़ की पता लगाएंगे हम? सिंगल बनाना की कॉस्ट पता लगाएंगे। जो भी यूनिटरी मेथड ही वो मेथड है जिसमें पहले सिंगल यूनिट की वैल्यू पता करते हैं। और सिंगल यूनिट यहाँ पे क्या है? बनाना। 1 बनाना की कॉस्ट 125। जो भी राइट में नंबर हमारे पास है उसको लेफ़्ट के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 राइट में है, 25 लेफ़्ट में है, तो हम 125 को 25 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। तो मतलब 1 बनाना की कॉस्ट ₹5, क्योंकि यूनिट रुपीज़ चल रही है इसलिए हमने यूनिट रुपीज़ लिखा। एक बनाना की कॉस्ट कितनी आ गई? ₹5। अब जब हमें एक बनाना की कॉस्ट पता लग गई तो हम 12 बनानास की कॉस्ट पता कर लेंगे। 12 बनानास की कॉस्ट पता करने के लिए या तो 5 को मल्टीप्लाई करो 12 से, या हम 12 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आ जाएगा ₹60। तो इस तरह से ये कहलाते हैं यूनिटरी मेथड। इसमें किसी भी सिंगल यूनिट की वैल्यू पता की जाती है और फिर सिंगल यूनिट की वैल्यू पता करके फिर जो रिक्वायर्ड हमें एक चीज़ होती है, जो भी पता करना होता है, उसकी हम मल्टीप्लिकेशन से उसकी वैल्यू पता करते हैं।